अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है आप सबकी ज़िंदगानी में? किस तरह से जा रहे हैं रमज़ान? बस अब तो रमज़ान का आखिर ही है और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? की है बस पाकिस्तान से जो लाए थे वही चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो पहन लेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर गेट टुगेदर कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन तो यहाँ तकरीबन ख़त्म हो गया है एक तरीके से, और 8 जून से तो सब कुछ खुल जाएगा। तो बस इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आजकल एंजॉय कर रहे हैं। शाम के वक्त इस तरह से वॉक वगैरह पे चले जाते हैं इब्राहिम को लेके, क्योंकि आजकल धूप निकली हुई। वीकेंड पे तो काफ़ी बर्फ़बारी थी, बारिश थी, लेकिन अब थोड़ी सी धूप निकल आई है तो मौसम अच्छा हो गया है इस वीकेंड पर। तो एंजॉय कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बाहर जाके वॉक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन घर में होते हैं। आई सवैयाँ, इसे मुज़फ़्फ़र कहते हैं, ड्राई वाली जो सवैयाँ होती हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। और अपनी फरमाइश पे मैंने बनाया पुलाव, क्योंकि राइस इतने अरसे से नहीं खाए थे, तो मैंने कहा कि बस नशा सा टूट रहा है। सवैयों को घी में भून लें और शीरा पानी में चीनी डाल के शीरा बना लें और उसके अंदर डाल दें और दम लगा दें। सवैयाँ गल जाती हैं बहुत जल्दी, और इसमें नट्स डाल लें, बहुत आसानी से बन जाती हैं, झटपट मीठा। मेरे हस्बैंड को पसंद है ड्राई वाला, तो मैं ये बना रही थी रोज़ों में। बस ये ट्राई किया था, और आज मैंने पुलाव भी बनाया था अपने लिए, अपनी आपको ट्रीट देने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से राइस खाने का दिल चाह रहा था, और मैं राइस लवर, तो बस बर्दाश्त करना बस वो हो गया था कि नहीं, इनफ, अब आज मैं बनाऊंगी राइस। इफ्तारी में एहसास हो रहा है तो ऐसा अजीब सा लग रहा है, इसलिए दिल चाह रहा था कि सब कुछ बना लूँ आज। तो आज हमने चना चाट भी बना ली, फ्रूट चाट भी बना ली पुलाव के साथ। ऐसा लग रहा था कि बस अब रमज़ान 2-4 दिन के मेहमान रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बना लो। फिर रमज़ान के बाद पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाहता है इस तरह से खाने का, फ्रूट चाट। और ये जो मज़ा रमज़ान में आता है चना चाट का और फ्रूट चाट का और पकौड़ों का, वो पूरा साल मज़ा ही नहीं आता। ज़्यादा मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, इसलिए हम खूब सारा हरा धनिया इसमें डालते हैं चना चाट में। और बस चने हैं और आलू हैं और मेरी इमली की बनाई हुई चटनी, चाट मसाला, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्ची डाल के हम बना लेते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये, और 2-3 दिन भी चल जाती है अगर बच जाए, क्योंकि इतनी सारी बनी है कि मेरे यहाँ 2 दिन चलेगी, 2 से 3 दिन चलती है और ख़राब नहीं होती। तो ये इसका फ़ायदा है, और ज़्यादा टेस्टी और जूसी हो जाती है ज़्यादा देर रखने से, तो मुझे फ़ायदा हो जाता है। चिकन का मैंने पुलाव बनाया था, आपके इफ्तारी में ही खाने के लिए बनाया था, क्योंकि इफ्तारी में हम खाना नहीं खाते, लेकिन सहरी में राइस खाना सही नहीं लग रहा था। मौसम को इतना पसंद नहीं है सहरी में राइस, तो मैंने इफ्तार में ही पुलाव बना लिया। मैंने बहुत सादा सा पुलाव बनाया था, बस यखनी अलग से बना ली थी, सारा यही गरम मसाला डाल के, और बस चावल डाल दिए थे। मैंने मिर्चें काफ़ी कम रखी थी, क्योंकि इब्राहिम भी ये खाता है, तो रायते में ज़्यादा कर ली थी मिर्चें मैंने, ताकि इस तरह से हम रायते के साथ कंबाइन करके इसको खा लेंगे, और ये है कि इब्राहिम भी खा लेगा। तो बस मैं इस तरह से ही बनाती हूँ पुलाव, बहुत सादा सा। पैकेट का पुलाव कभी कभार बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मिर्चें होती हैं, तो बहुत ही दिनों बाद पुलाव खाया तो बहुत मज़ा आया। मैं तो 2-3 दिन तक ये इफ्तारी में खाती रही हूँ पुलाव, तो मैं खूब इंजॉय किया पुलाव को। आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा सा पुलाव था, लेकिन बस इतने दिनों बाद खाया था तो इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने तकरीबन 3 दिन तक इसको चलाया, क्योंकि ज़्यादा बन गया था। तो इस तरह से मैंने इसको एंजॉय किया। ये इब्राहिम की प्लेट बनाई है मैंने। बादाम का शरबत भी मैंने बना लिया, क्योंकि इतने सारे बादाम मैंने पीस के रखे हुए थे और कम ही पिया गया, तो इस वजह से मैंने कहा आज मैं बादाम का शरबत बनाती हूँ। बस मैंने वो बादाम की 2 क्यूब्स निकाल के दूध में डाल दिए, आधा घंटा छोड़ दिया, वो डिज़ोल्व हो गया, चीनी भी डाल दी थी, और फिर बाकी दूध डाल दिया ऊपर से। सिंपल एंड यमी।
वीकेंड तो बस बारिश की नज़र हो गया। काफ़ी बारिश हो रही थी और अंबर सा था, काले काले बादल छाए हुए थे। तो बस इसी तरीके से वीकेंड गुजरा। संडे को हमारी दावत थी इफ्तार मुस्लिम की कज़िन के घर, तो हम सब वहाँ चले गए थे। वहाँ बहुत मज़ा किया, इतने दिनों बाद सब मिले थे तो बहुत इन्जॉय किया। दावत में ठंडक हुई हुई थी काफ़ी और उस दिन काफ़ी बारिश थी और मैंने लॉन का सूट निकाल लिया था और सर्दी लग रही थी, फिर मैंने कोट पहन लिया, शूज़ पहन लिए थे। मेरा सादा सा सूट था, बस इसके बॉर्डर पे ये लगे हुए थे, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, टसल्स कहते हैं आई थिंक। आजकल फैशन में थे, ये लगे हुए थे तो उसके मैंने ये पहन लिए। सूट पिंक सा सूट अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था इतने दिनों बाद कहीं बाहर जा रहे हैं तो तैयार होके जाएं। बट कि मैं ज़्यादा क्लिप्स कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन बहुत मज़े का इफ्तार था। समोसे, रोल, पकोड़े, चीज़ बॉल्स थे, शरबत थे और दही बड़े थे। दही बड़े बहुत मज़े के थे, बिरयानी थी और कीमे के नान थे और पालक गोश्त बना हुआ था और लजानिया था, तो बहुत मज़े का था। उससे मिला था तो इब्राहिम ने वहाँ खूब इंजॉय किया, अपने कज़न्स के साथ खेलता रहा। हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला, ना कोई परेशान किया ना कुछ। खाली बच्चों की प्लेट्स बन रही हैं और बहुत मज़े का था। हमने खूब इंजॉय करके बहुत लेट नाइट घर वापस पहुँचे। तो लीला इस तरह से हमारे वीकेंड का एंड हो गया और हमने खूब अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया। डेनमार्क में अब गैदरिंग्स अलाउ हो गई हैं, तो इस वजह से हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से और इंशाल्लाह ईद पर भी मिलेंगे। और बाकी भी मेरे देखने वाले जो डेनमार्क से हैं वो भी इंशाल्लाह अपनी फैमिलियों से मिलेंगे। अब मैं अपने व्लॉग का यहाँ एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।